ये हमारे पार्ट 2 की उस वही स्टोरी है जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। शॉर्ट में समरी एक बताई हुई है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। हम आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है स्टिल, लेकिन एज ए इंडियन हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनका जो नाम है सौरभ कालिया, ठीक है, वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर थे ये। इनके बारे में आपको एग्जाम में तो कुछ नहीं आएगा स्टिल, अगर जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है एक बार पढ़ना जरूर है इनके बारे में, ठीक है। बहुत ही आपको जो इनकी स्टोरी है, ठीक है, एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी है, ठीक है। एक बार सर्च करना सौरभ कालिया के बारे में, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट हमारे हीरो है, वन ऑफ द ब्रेव हीरो, ठीक है। यहीं पर ये वही पार्ट है हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिखी है, उन्हीं की स्टोरी के ऊपर बेस है ये, ठीक है। ये सब भी क्या है आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, इफ अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाबा आम थे, ठीक है, ये रहे, ठीक है। इनके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 8.3, ठीक है, ग्रामर पोर्शन पे भी हम आ गए हैं। चलिए, अभी आपको यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए, एक कन्वर्सेशन दिखाई हुई है, ठीक है, जो दो लोगों के बीच में। ये कौन है? हमारे पास दो कैरेक्टर है, एक अभिमन्यु है, विवेक है, और एक अमरुद्ध है, ठीक है, तीन है, ठीक है। अभिमन्यु, विवेक एंड अनिरुद्ध, ठीक है, तीन कैरेक्टर है जिनके बीच में एक कन्वर्सेशन हुई। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत, ठीक है। एक तरफ से मैं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है, तो ये क्या हुआ? फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्सेशन बोला जाता है। बिटवीन थ्री पीपल पास अप्लाइंग सुटेबल, WH मींस इस तरीके के वर्ड्स उन लोगों ने यूज किए हैं, ठीक है। और यहां पर वही सारी चीजें क्या है? मिसिंग है। तो हमको एज पर उनके सेंटेंस के हिसाब से कौन सा वर्ड पर्टिकुलर इस जगह पर सुटेबल है, हमको ये चीज यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। चलिए, ये आपके सारे ऑप्शंस जो है वो यही पर है आपको, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके सब ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बाहर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ऑप्शन दिए उसी में से आपको आएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं कौन है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु क्या बोल रहे हैं? डैश आर यू गोइंग विवेक, ठीक है। डैश आर यू गोइंग विवेक, विवेक डैश आर यू गोइंग, मतलब कहां जा रहे हो? तो कहां जा रहे हो का मतलब अगर क्या आता है विवेक, वेयर आर यू गोइंग, क्या आएगा? विवेक वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, विवेक अब बात बोलेगा। विवेक क्या बोल रहा है? आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, मैं कहां जा रहा हूं? डॉक्टर के पास जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? अनिरुद्ध। अब हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है? हमारे पास तीन कैरेक्टर है, ठीक है, उसमें से एक और कैरेक्टर कौन आया? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध क्या बोल रहा है? डैश आर यू गोइंग टू सी अ डॉक्टर, ठीक है, तुम क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास, ठीक है। यहां पर एक कौन सा सेंटेंस आ जाएगा? व्हाई मींस व्हाई आर यू गोइंग फॉर द डॉक्टर, क्या आएगा? व्हाई, व्हाई आर यू गोइंग फॉर डॉक्टर, तुम क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास। देन फिर से उसने किसको बोला था? अनिरुद्ध ने बोला था, किसको? विवेक को। तो वापस जवाब भी कौन देगा उस चीज का? विवेक ही देगा। आई वर, क्या लिखा है? आई वर गॉट अ ट्रिपल स्टोमच एक्ट, मींस पेट में थोड़ी खिंचावट हो रही है, ठीक है, या दर्द हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, या हम बोलते थे पेट मरोड़ हो रहा है, ठीक है, वैसा। अभिमन्यु बोलेंगे, अभिमन्यु डैश डॉक्टर विल यू गो टू
डॉक्टर सोलंकी और डॉक्टर गुप्ता। ठीक है, आप तुम कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, या तो डॉक्टर सोलंकी या डॉक्टर गुप्ता। ठीक है, ऐसे वर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं ऑलवेज, हमेशा विच। ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास, विच। विच कैसे, दो ऑप्शन के बीच में अगर कंफ्यूजन तो वहां पर कौन सा वर्ड लगता है, मेनली विच, कि कौन सा डॉक्टर, आइदर सोलंकी या गुप्ता। क्या आ जाएगा, विच डॉक्टर। ठीक है, विच डॉक्टर विल यू गो टू, डॉक्टर सोलंकी और डॉक्टर गुप्ता। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो वहां पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनिरुद्ध, यू शुड गो टू डॉक्टर सोलंकी। अनिरुद्ध ने क्या किया, अपना एक सजेशन दिया कि नहीं, तुमको किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर सोलंकी के पास ही जाना चाहिए। ये यहाँ पर अनिरुद्ध क्या कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको किसके पास जाना चाहिए, सोलंकी के पास जाना चाहिए। अभिमन्यु, बट डैश आर हिज टाइमिंग टू सी द पेशेंट। ठीक है, कौन से टाइमिंग पे वो पेशेंट को देखते हैं, कौन से टाइम पे देखते हैं वो, वहां पर क्या आ जाएगा, व्हाट टाइम। ठीक है, कौन से टाइम पे देखते हैं वो, व्हाट टाइम ऐसा लिखा आएगा, क्या है, बट व्हाट टाइम आर हिज टाइमिंग टू सी द पेशेंट, कौन से टाइम पे वो पेशेंट को देखते हैं। एंड डैश विल यू गो देयर विवेक। ठीक है, क्या आ जाएगा, डैश विल यू गो देयर विवेक। हु विल यू गो देयर विवेक, क्या आ जाएगा, हाउ विल यू गो देयर। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, हाउ विल यू गो देयर विवेक, तुम कैसे जाओगे वहां पे। अब विवेक क्या बोल रहे हैं, आई डोंट नो द टाइम, मुझे टाइम तो नहीं पता है। आई विल कॉल अप एंड चेक। ठीक है, मुझे टाइम तो नहीं पता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, मैं डायरेक्ट उनको कॉल कर लेता हूं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कब जाना है। आई थिंक आई विल टेक अ कैब। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से, कैब मींस वन काइंड ऑफ, आपको जाने का जो जरिया होता है, जैसे आज के टाइम पे हम ओला है, कैब है, ठीक है, इन सबको क्या बोला जाता है, कैब बोला जाता है। मतलब कुछ भी गाड़ी कर लो वहां तक जाने के लिए, कहां तक, डॉक्टर के पास जाने के लिए। ठीक है, इतना सा आपको लग गया, यहाँ पर कन्वर्सेशन क्लियर हो गई। सूटेबल जो भी वर्डिंग था वो यहीं से यूज कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जाएंगे। अभी हम आपको एक्सरसाइज 2 दी हुई है, जिसमें फ्रेम एटलीस्ट 6 WH क्वेश्चंस। ठीक है, मींस रिगार्डिंग WH इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए। ठीक है, ये पे जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, इस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सकता है। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो यूजिंग वन वर्ड फ्रेज फ्रॉम ईच कॉलम। ठीक है, ये आपको पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड ये सारे कैसे हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जितने वर्ड है ये कैसे है, क्वेश्चन वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब कौन से है, ये आपको पता चल जाएगा कि कौन से, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ही शी, किसी का नाम हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज क्या लगता है, उसका एक वर्ब लगता है, मींस लाइक, गो, डिस्ट्रीब्यूट, मीट, स्पेंड, वॉट। ठीक है, एंड एक क्या लगता है, कंप्लीमेंट। ठीक है, लास्ट में एक क्या हम ऑलवेज क्या होगा, एक कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये। What does you like to drink? तुम्हें क्या पीना अच्छा लगता है, What does you like to drink? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसे लास्ट में हमेशा याद रखना। इफ अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी को, ठीक है, तो ऑलवेज लास्ट में आप स्पेसिफाई करेंगे कि वो क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको हमेशा क्या दिखाना होगा, एक क्वेश्चन मार्क दिखाना ही जरूरी है। ठीक है, अदर उसको क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, When did he go me? ठीक है, When did he go me? फिर Why do you disturb shopping? ठीक है, ये इस तरह कुछ वर्ड्स है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा ये करना है। चलो आपको इसे मिसमैच करके पूरे एक सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट, ओके, आपका नेक्स्ट बी में दिया हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले वो हम देख लेते हैं। द सेंटेंस गिवन बिलो अबाउट यूज्ड फॉर द गिवन इंस्ट्रक्शन, मींस ये आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे यहाँ पे,
क्या है? दे आर इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सब क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से? इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। ये ऑलवेज याद रखिएगा, जहां पर भी सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ रहा है, अगेन क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। एंड द सेंटेंस इन कॉलम बी, अब किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम बी। ये कौन सा है हमारा? फर्स्ट कॉलम ए, इसके अंदर क्या दिए हुए? इंपेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट से पहले उन्होंने क्या दिया? सबके अंदर वर्ब देके रखे हुए। जैसे यहां पर हमको एग्जांपल दिया था कि वर्ब के कैसे एग्जांपल है, हमारे सब्जेक्ट है। ठीक है, उसी को आगे अब इंपेरेटिव सेंटेंस में बता रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा है? द सेंटेंस इन कॉलम बी मींस इसके अंदर ये क्या है हमारा? कॉलम नंबर बी बिगिन विद डोंट और नेवर। किससे स्टार्ट हो रही है? डोंट और नेवर से। एंड आर कॉल्ड नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव वर्ड अगर आपको जहां भी दिखेगा मींस आप समझ जाइए कि वहां पर डोंट, नेवर, कुडंट, डज नॉट इस तरीके के वर्ड है जिससे आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ नेगेटिव है। ठीक है, वो सब जगह पे नेगेटिव वर्ड आने चाहिए। ठीक है, डोंट, नीड, कुडंट ये सब क्या हुए? नेगेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस में इफ अगर डोंट और नेवर आता है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वर्ड है इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव। जिसमें नेगेटिव नहीं थे तो वो क्या हो गया? सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर हमको कुछ दिया हुआ है, ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, वर्ब पहले है, देन हमारा क्या है? सब्जेक्ट, योर सब्जेक्ट है, ओबे क्या है? वर्ब। नेक्स्ट गिव इज अ वर्ब। गिव क्या है हमारे लिए? वर्ब है। गिव क्या हमारे लिए? वर्ब। देवराज इज अवर सब्जेक्ट एंड हिज बुक। ठीक है, गिव देवराज हिज बुक। देवराज की मुझे बुक दे दो। ऑलवेज गो टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाना चाहिए। ऑलवेज यहां पर क्या बोल रहा है हमारे लिए? वर्ब है। गो टू स्कूल इज अ सब्जेक्ट मींस गो इज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट पुट ऑफ द लाइट। लाइट मींस लाइट बंद कर दो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? लाइट बंद कर दो। फिर पुट इज वर्ब, ऑफ क्या जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का हमको मालूम है कि सब्जेक्ट क्या होता है? उस सेंटेंस में जो सबसे मेन वर्ड है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? मेन सब्जेक्ट। उसको क्या कंसीडर किया जाता है? सब्जेक्ट। मेन वर्ड मींस इक्वल्स टू सब्जेक्ट। वो क्या होगा हमारे लिए? सब्जेक्ट होगा। ये बात तो अभी किसी की हुई इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी हम इसमें कुछ देखते जो क्या होंगे? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होंगे वो? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। डोंट टेल अ लाई। ठीक है, झूठ मत बोलो प्लीज। क्या? डोंट टेल लाई। डोंट टेल लाई, यहां पे डोंट आया है मींस ये क्या हो गया है? फिर से नेगेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया है? वर्ब आया है। ठीक है, ये क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट हमारा इधर है, इधर ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? वर्ब, और वो भी कैसा है? नेगेटिव में। तब क्या हो गया वो? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। सेम नेवर फियर, कभी डरना नहीं चाहिए। स्टिल कभी नहीं वर्ड आ रहा है, वो क्या हुआ? नेवर। मतलब कभी नहीं का मतलब नहीं, क्या हुआ? नेगेटिव। सब्जेक्ट से पहले क्या है? वर्ब, मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड का मतलब मालूम है? जो डरता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। जहां पर भी ये जो नहीं वर्ड है ना, नहीं, ये जो नहीं वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं नहीं, वो सब चीज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। जहां पर भी अगर आया कि नहीं ये वर्ड आ रहा है वो क्या हो गया? नेगेटिव। इंपेरेटिव कैसे ढूंढेंगे? सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब है, यस वर्ब है, सब्जेक्ट बाद में तो अब उसको क्या कंसीडर करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन पहले क्या आ गया है? नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था हमारा इंपेरेटिव, ये है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे जाए अभी। ओके
एक्सरसाइज नंबर 1 जिसके अंदर मैच द वर्ब्स इन अ कॉलम ए। ये सारे क्या दिए हुए आपको, वर्ब दिए हुए, ठीक है, सब चीज के वर्ब है। विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, यहां पर सारे क्या है, टू मेक इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब है और इंपेरेटिव सेंटेंस हमको बनाना है। हमको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बन सकता है। सबसे पहले फर्स्ट क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सेकंड पोजीशन कौन लेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, पहले वर्ब आएगा उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और अगर ये दोनों चीज आ गई तब ये क्या हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। राइट द स्पेस गिवन बिलो, ठीक है। अब ए है, बी कॉलम है, ए कॉलम में हमारा क्या है, सारे वर्ब है, बी कॉलम में हमको सारे वर्ड्स दिए जिससे हमको बनाना क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं इन सबको एक नाम दे देता हूं, ये आ जाएगा फर्स्ट, इट्स अ सेकंड, इट्स अ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट वन इज सिक्स्थ, ठीक है। चलिए ईट क्या हो सकता है, ईट इज अ वर्ब। कौन से सेंटेंस यहाँ पर, कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसके साथ में अगर मैं ईट को अगर सबसे पहले रखता हूं, ईट क्योंकि क्या है हमारा वर्ब है यहाँ पे सब, ठीक है, ये सब क्या है वर्ब है, तो मैं ऐसा किसके आगे यहाँ पर रखूं तो मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। कौन सी चीज के आगे रख सकता हूं, क्या मैं ईट एल्डर रखूंगा, नहीं, ईट एवरीडे, एक तरह से हो सकता है ईट हेल्दी फूड, यस, ऑलवेज क्या होता है ईट हेल्दी फूड, ठीक है, ईट रेगुलरली, ठीक है, वो तो होता है, लेकिन कैसा ईट हेल्दी फूड, यहां पर क्या दे दूं, फर्स्ट दे सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लव, लव के साथ में कैसा, लव क्या हमारे पास वर्ब है, कौन से वर्ड से लगाऊं जिससे सब्जेक्ट यहां पर क्या है, इससे मैच कर सकता हूं, लव योर नेबर एंड फ्रेंड्स, ठीक है, लव योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स को तो हम ऐसे ही लव करते हैं, स्टिल हमारे नेबर्स एंड जो फ्रेंड्स ये भी हमारे से एल्डर ही हुए, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट किसको देंगे हम, ऑलवेज हमसे जो बड़े होते हैं, ठीक है, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। नो डाउट फ्रेंड्स और नेबर में ठीक है, दोस्ती यारी में सब चलता है, लेकिन हमसे जो बड़े हैं उनको हम ऑलवेज रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट किसका आ जाएगा, एल्डर्स, रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग की इज्जत करनी चाहिए बोलते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से। फॉलो, ऑलवेज फॉलो क्या होता है, फॉलो एवरीडे, ऑलवेज गवर्नमेंट बोल बोल के थक जाती है, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, स्टिल वी आर नॉट डूइंग, ठीक है। क्या आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब के बाद क्या लग रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, ट्रैफिक रूल, मेन वो क्या बताया ट्रैफिक रूल, बाद में उसने क्या बताया फॉलो, फॉलो करिए ट्रैफिक रूल को, ट्रैफिक रूल को फॉलो करो, ऐसा नहीं, फॉलो करिए ट्रैफिक रूल को। स्टडी, स्टडी में क्या आ जाएगा, स्टडी एवरीडे, स्टडी रेगुलरली, ओके, दोनों में ये पॉइंट आ सकता है, मींस क्या हो सकता है, आइदर स्टडी एवरीडे हो सकता है, करनी ही चाहिए हमको, एवरीडे स्टडी करनी चाहिए, रेगुलरली का मतलब भी क्या होता है, एवरीडे, मैं बोल सकता हूं क्या इन दोनों का मीनिंग नियर टू ही है, एवरीडे का मतलब भी रेगुलर, रेगुलर का मतलब भी एवरीडे, ठीक है। तो आप सेंटेंस को, स्टडी को आप इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों में आप लिखे हो दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज एवरीडे या एक्सरसाइज रेगुलरली, ये भी सही है, हम एक्सरसाइज एवरीडे करनी चाहिए और एक्सरसाइज कहनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए, मींस एवरीडे, दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसका भी इधर आप या तो एवरीडे कर सकते हैं या तो रेगुलरली, मैं स्लैश कर देता हूं। अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी एक करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो यहाँ पर हमको दिया है उसका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है, एवरीडे रेगुलरली मतलब तो एक ही हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ ये सब। चलो अब हम आगे के एक्सरसाइज पे जाएंगे अभी, ठीक है, यही सारी चीज थी जो आपको यहाँ पर तो इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म में आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए
ओके, ये आ गया हो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 पे। लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, मींस आपको जो ये सारे सेंटेंस दिए हुए, ठीक है, सेंटेंस को देखिए। रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद द वर्ब टू मेक द इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या बनाना है, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना है, जिसके लिए आपको सारे जो वर्ड्स है इनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में लिखना होगा कि जहां पर वर्ब पहले आए ताकि इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाए। हमको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए वर्ब, उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। अगर ऐसे फॉर्म में होगा, ठीक है, अगर इस तरीके के फॉर्म में होगा तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं कि ये क्या सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर जिसका के सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो वो तो एक नॉर्मल सेंटेंस ही हो गया। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना है मींस पहले क्या आएगा, वर्ब देन सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपको यहां पर दे के रखा हुआ है, वन शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, ठीक है। वन शुड नेवर हाइड द ट्रूथ या नो वन शुड हाइड द ट्रूथ, कोई भी सच नहीं छुपा सकता। बोलते ना कि कितना भी आप कोशिश कर लो, सच बाहर आना होगा तो आ ही जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, एक ना एक दिन जरूर वो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, वन शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, तो क्या बोल सकते हैं, नेवर हाइड द ट्रूथ। क्या हो सकता है यहाँ पे, नेवर हाइड द ट्रूथ। मेरा सब्जेक्ट नेवर आ गया है, ठीक है, हाइड द ट्रूथ। स्टिल मैं इसको कैसे सेंटेंस बोल सकता हूं, नेवर, इट्स एन नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, स्टिल इंपेरेटिव है तो क्या जाएगा, नेवर हाइड द ट्रूथ, ठीक है। देखिए अभी इस फॉर्म में मैं यहां दिखा सकता हूं, ये रहा यहां पे, नेवर हाइड द ट्रूथ, ठीक है। कैसा सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन shouldn't stay out late, ठीक है। you should not stay out late, आप देर तक बाहर नहीं रह सकते, ठीक है। ये तो जनरली हर किसी के घर पे हर कोई ना कोई बोलता ही है, ठीक है। आप देर तक बाहर नहीं रहेंगे, ऐसे घूम के आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर वही सेंटेंस है, तो इसको ये तो नॉर्मल पता है, नेगेटिव में इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से होगा, डोंट स्टे आउट लेट, ठीक है। डोंट स्टे आउट लेट, मेरा वर्ब आ गया है, देन सब्जेक्ट भी आ गया, इट्स एन इंपेरेटिव बन चुका है ये, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको स्लैश करके एक चीज और कर लीजिए कि ये साथ साथ में अगर यहाँ पर हुआ तो आप नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑलवेज जो हमको क्वेश्चंस दिए हुए, ठीक है, वो अगर ऑलरेडी अगर नेगेटिव में है तो हमारा जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो भी कैसे बनेगा, नेगेटिव में ही बनेगा, क्योंकि हमको जो सेंटेंस दिया वो कैसे फॉर्म में, नेगेटिव में, तो इंपेरेटिव से कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव में बात कर रहा है तो हमको भी कैसा दिखाना होगा, ऑलवेज नेगेटिव में ही दिखाना होगा, ठीक है। ठीक है, चलो फिर यू डोंट स्टे आउट, ये हो गया हमारा, यू शुडंट स्टे आउट, तो क्या आ जाएगा, डोंट स्टे आउटलेट। नेक्स्ट वन शुड नॉट प्ले विथ फायर, नो वन शुड प्ले विथ फायर, आग से किसी को भी खेलना नहीं चाहिए, ये तो जेन्युइन सी बात है, ठीक है, हमको मालूम है। किस तरीके से आएगा, डोंट प्ले विथ फायर, ठीक है। ग्रामर में ऑलवेज याद रखना, जब भी अगर ये सेंटेंस है, ठीक है, और आपने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया तो आप लास्ट में एक फुल स्टॉप जरूर देंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड के बाद साथ में आप एक फुल स्टॉप कंपलसरी देंगे। क्या आएगा, डोंट प्ले, डोंट क्या हो गया मेरा,
वर्ब है, लेकिन कैसा वर्ब है? नेगेटिव है, ठीक है। एंड प्ले इज अ, मेरा सब्जेक्ट है, किसका? प्ले, खेलना है। मेन वर्ड क्या है? खेलना। किसके साथ? फायर के साथ, ठीक है। ये कैसा हो गया? ये पूरा कैसा है? मेरा सब्जेक्ट है। एंड अगला जो डोंट है, जो डोंट है वो क्या हो गया? वर्ब है, ठीक है। ये क्या सेंटेंस बन गया? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया। चलो, यू शुड कीप योर क्लासरूम क्लीन। आपको हमेशा अपना जो क्लासरूम है उसको कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। ठीक, क्लासरूम क्या, आप कोई भी प्लेस पे जाओ, हर चीज कैसे होनी चाहिए? क्लीन ही होना चाहिए। चाहे वो आपका घर हो, क्लासरूम, बाहर कहीं भी जाओ, सब कैसा होना चाहिए? क्लीन। यू शुड कीप योर क्लासरूम क्लीन। कैसा आएगा? इसका सेंटेंस फॉर्म है, कीप योर क्लासरूम क्लीन। अपना क्लासरूम साफ रखो। मीनिंग यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। इफ अगर मीनिंग चेंज हो गया तो आपका कोई भी सेंटेंस हो वो रॉन्ग ही गिना जाएगा, क्योंकि आप कभी भी कोई भी सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम मीनिंग, कीप योर क्लासरूम क्लीन, लास्ट में क्या आएगा? एक फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। देन फिफ्थ वन, यू शुड नॉट गो barefoot आउटसाइड, ठीक है। यू शुड नॉट गो barefoot आउटसाइड, आप बाहर नहीं जा सकते। क्या क्या हो जाएगा? नेवर वॉक barefoot, ठीक है। अब बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। नेवर क्या हो गया मेरे लिए? मेरा वर्ब है। नेक्स्ट, वन शुड नॉट ईट स्पाइस फूड, ठीक है। स्पाइसी मींस एकदम तीखा जो होता है, ठीक है। वन शुड नॉट ईट स्पाइसी फूड, आप एकदम तीखा खाना नहीं खा सकते, ठीक है। ये चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? डोंट ईट स्पाइस फूड, ठीक है। डोंट क्या हो गया मेरे लिए? फिर से यहाँ पे वर्ब। ईट क्या हो? ईट स्पाइसी फूड, ठीक है। इट्स व्हाट काइंड ऑफ? इट्स अ स्पाइसी फूड। ये मेरे लिए क्या है? सब्जेक्ट हो गया। कैसा फूड नहीं खाना है? स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ठीक है। कैसा, जहां पर वर्ड आ जाए कैसा, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो कैसा फूड नहीं खाना है? स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ठीक है। चलो, देन यू शुड रीड गुड स्टोरी बुक्स, ठीक है। आपको कैसे बुक्स रीड करनी चाहिए? यू शुड रीड गुड स्टोरी बुक्स। और कैसे होनी चाहिए? गुड, अच्छी बुकें होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे जनरल नॉलेज की हो गई, किसी नॉवेल के ऊपर है, ठीक है। कोई एक हम बोलते हैं किसी पर्सन के ऊपर, ठीक, किसी की लाइफ स्टोरी है, ठीक है, उसके ऊपर एक बुकें पढ़नी चाहिए, जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, ना कि ऐसे ही कोई भी हंसी मजाक की, ठीक है। एक मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए वैसा कुछ नहीं। यू शुड रीड गुड स्टोरी बुक्स, ठीक है। आपको कैसी बुक पढ़नी चाहिए? अच्छी बुकें पढ़नी चाहिए, जिसका क्या आ जाएगा? रीड गुड स्टोरी बुक्स, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था? बुक्स। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुक्स के बारे में, ठीक है। सपोज अगर यहाँ आपने मीनिंग भी चेंज कर दिया, यहाँ पर अगर लिख दिया कि गुड स्टोरी बुक, तो क्या वो एक बुक की बात कर रहे हैं? नहीं, अब जितनी भी बुक्स पढ़े, मींस एक से ज्यादा एस आना ही चाहिए। तो यहाँ पर भी जब भी आप लिखेंगे तो रीड गुड स्टोरी बुक्स, सारी जो बुकें वो कैसे होनी चाहिए? अच्छी बुकें आप पढ़े, ठीक है। वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे भी। चलिए, ठीक है। यहाँ पर एक हमको एग्जांपल दिया है। लेट अस राइट इनफॉर्मल लेटर। पंडित नेहरू लेटर राइट इंदिरा वाज ए इनफॉर्मल लेटर। लेट्स रीड अनदर एग्जांपल ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। यहाँ पर एक और आपको एग्जांपल के तौर पे ये पूरा एक लेटर दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक लेटर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे किनका दिया हुआ है, जैसे अगर देखा जाए, दिस इज अ लेटर रिटन बाय हितेंद्र, अ मेजर इन द इंडियन आर्मी, टू हिज सन उदयन, ठीक है। कौन है? इंडियन आर्मी के हितेंद्र, एक क्या है? मेजर है, किसमें? एक इंडियन आर्मी। वो अपना लेटर किसको लिख रहे हैं? उदयन। वो कौन है? उनका लड़का, मींस सन। आपने जैसे इंदिरा गांधी वाले इसमें देखा था, नेहरू जी किसको लिख रहे थे? अपनी बेटी इंदिरा को लिख रहे थे। यहाँ पर सेम उससे मिलता जुलता एग्जांपल है। जो हितेंद्र है वो क्या है? मेजर है, इंडियन आर्मी। वो किसको लेटर लिख रहे हैं? अपने सन को। In the letter, Major Hitendra tells his son about his experience and life in Kargil, where he is posted.
यहाँ पर हितेंद्र जो है वो अपने बेटे को क्या बता रहे हैं लेटर में, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मींस अभी रियल सिचुएशन में उस टाइम पे कारगिल तो था ही, हो ही रहा था, तो कारगिल में क्या क्या चीजें हुई, उन लोगों ने किस तरीके से उस चीज को फेस किया, वो सारी चीजें वो किसको बता रहे हैं, अपने बेटे को थ्रू लेटर। ठीक है, इट्स अ लेटर राइटिंग, उसमें वो बता रहे हैं। ठीक है, ये कैसा एक शॉर्ट लेटर है। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर आपको भी इस तरह शॉर्ट लेटर देखना हो तो पोस्ट ऑफिस में छोटा सा कागज जैसा मिलता है। ठीक है, उसमें आप इस तरीके से नोट बना के लिख सकते हैं। फॉर्मेट कैसा होगा, पहले रिटन डेट, ये आएगी डेट जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद आएगा फ्रॉम टू, किसको लिख रहे हो, उद्यन को। ठीक है, टू माय डियर उद्यन। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी इफ अगर आपका बेटा है, फ्रेंड है या इस तरीके, तो उनको आप डियर बोल सकते हो, या जो आपसे छोटी उम्र का है। ठीक है, वहां पर क्या आएगा, डियर। अगर आपके एज वाइज मतलब अगर आपके ही बराबर के या आपसे बड़े हैं तो वहां पर आप रिस्पेक्टेड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनका बेटा है, ठीक है, तो हमने प्यार से वो बोल रहे थे, क्या बोलेंगे, डियर। ठीक है, चलिए, होप एवरीथिंग इज फाइन एट होम। कौन बोल रहे हैं, मिस्टर हितेंद्र जो मेजर है, वो क्या एक लेटर में लिख रहे कि मैं आशा करता हूं कि शायद घर पे सब कुछ कुशल मंगल, मींस सब कुछ अच्छा होगा। आई हैव जस्ट रीच्ड कारगिल ऑन माय न्यू पोस्टिंग। मेरी अभी न्यूली एक पोस्टिंग लगी है, कहां पर, कारगिल में। उस कारगिल जहां पर जो जगह है वहां पर मेरी पोस्टिंग लगी है, सबसे पहली पोस्टिंग, न्यूली बोली उन्होंने, न्यू पोस्टिंग मींस फर्स्ट टाइम, कहां पर लगी है, कारगिल में। एट प्रेजेंट इट इज वेरी कोल्ड and the temperature is 20 degree and -20 degree। कैसा ये -20 डिग्री वहां पर क्या है टेम्परेचर, और बहुत ठंडा है, सीधी सी बात है, -20 डिग्री टेम्परेचर मींस इट्स सो कूल। वी ट्राई टू कीप आवरसेल्फ वार्म। वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, क्या गर्म, बाय लाइटिंग फायर्स एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अब इस जगह पर है, वो कहां पर है, कारगिल में, जहां पर टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री है। तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फायर के पास ही रहते हैं, लाइटिंग फायर्स। ठीक है, मींस जो हम फायर्स रहते हैं ना उसके आसपास ही रहते, ताकि हमारे शरीर को क्या मिले, गर्मी मिलती रहे। ठीक है, और क्या करते हैं, ईटिंग अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते रहते हैं। ठीक है, ताकि शरीर में कैसा एकदम गर्माहट बनी रहे। द एरिया इज वेरी सेंसिटिव because militants can cross over easily। सेंसिटिव मतलब होता है ना बहुत नाजुक एरिया है। ठीक है, बहुत आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों, मिलिटेंट्स मींस जो होते हैं ना घुसपैठ करने वाले लोग हैं, वो इजीली यहाँ से घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आने का रास्ता बहुत आसान है, तो हमको रोकना होगा उन्हीं को। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, द एरिया इज वेरी सेंसिटिव बिकॉज मिलिटेंट्स कैन क्रॉस ओवर इजीली, बहुत आसानी से आ सकते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे ही बहुत से रास्ते हैं, बॉर्डर आपको पता है कि कितनी बड़ी बॉर्डर है हमारे, हर एक एक जगह पे कहां तक सैनिक खड़ा रहेगा, कोई एक तो जगह होगी जहां से वो इजीली आ सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो द सिचुएशन इज वेल अंडर कंट्रोल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लेकिन भले कुछ भी हो, सिचुएशन सारी हमारी कंट्रोल पे, मींस उनकी सब जगह पे निगरानी है। ठीक है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कहां पर कैसा है। वी हैव बी और विजिलेंट एट ऑल टाइम। विजिलेंट मींस चौकन्ना, देख रेख करते रहते हैं, कोई भी टाइम हो, मींस 24 आवर्स हमारी निगरानी सब जगह पर रहती है कि अगर कोई यहां से तो नहीं आ रहा है, वहां से नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं वो। इन्फ्लेटरीज enter our country with easy in the guise of shepherds because of the dense tree and the frozen river। बहुत से जो ये टेररिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, ये किस तरीके से आ जाते हैं, घुसपैठ कर लेते हैं शेफर्ड के थ्रू, मींस जो चरवाहा बोलते हैं ना, ठीक है, गाय भैंस इन सबको लेने के बीच में वो आ जाते हैं। सीधी बात है कि जब गाय जानवर चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है कि उनके बीच में कौन होगा, और उन्हीं को अगर कोई लेके जा रहा है तो हर कोई थोड़ी रोकता है, क्योंकि पता होता है कि अगर ये आसपास के अगर सपोज कोई भी गाय जानवर लेके जा रहा है तो कोई बॉर्डर पे से तो लेके आएगा नहीं, ये मतलब यहीं का सिटीजन होगा। ठीक है, तो उस वक्त डाउट हम नहीं कर सकते। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब जो घने झाड़ होते हैं उसमें पता नहीं चलता है। फ्रोजन रिवर, फ्रोजन रिवर मींस जो पूरी जम जाती है, सीधी सी बात है, टेम्परेचर इतना है तो कौन सी नदी बहती हुई दिखेगी, कैसी हो जाती है, जम जाती है। एवरी मोमेंट
हैज टू बी मॉनिटर्ड विद अलर्टनेस। मॉनिटर करना मींस ऑब्जर्व करना, पूरा एकदम निगरानी रखना, ठीक है। अलर्टनेस मींस एकदम चौकन्ना रहना। कैसा रहना? चौकन्ना। एवरी मोमेंट, हर टाइम। आप एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो ठीक है मैं यहां नहीं जाऊं या इधर नहीं देखूं। कब क्या पता, काश अगर उसी जगह से वो आ रहा हो तो, ठीक है। आपकी एक गलती बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट में उनके फादर क्या बोल रहे? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लुक आफ्टर योर ग्रैंडपेरेंट्स एंड मदर एंड कीप राइटिंग टू मी, ठीक है। बेटा अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुद का, और लुकिंग आफ्टर योर ग्रैंडपेरेंट्स, और अपने दादा दादी का नाम नानी, ठीक है, ग्रैंडपेरेंट्स बोला है, एंड योर मदर, अपनी मम्मी का भी ध्यान रखना, और मुझे लेटर लिखते रहना, ठीक है। अभी जितने भी जो बॉर्डर पे होंगे ना, ठीक है, इन लोगों के पास यही एक जरिया है बातचीत करने का, क्योंकि बहुत से ऐसे नेटवर्क एरिया होते हैं कि जहां पर सिर्फ वॉकी टॉकी भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि फोन और नेटवर्क तो जा नहीं सकते। वॉकी टॉकी तक अगर जहां पर काम करना बंद कर दे तो आप तो सोच सकते हो कि दूसरा नेटवर्क कैसे जाएगा। तो सिर्फ एक ही मोड है आज के टाइम तक में भी, हमारे पास एक लेटर, एक जरिया है जिससे हम इंफॉर्मेशन कुछ पहुंचा सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है। आज भी ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। योर लवली डैड, ठीक है, कौन? योर लवली डैड, ठीक है। देखा आपने किस तरीके से फॉर्मेट आया? ऑलवेज याद रखना, अंदर आपका सब्जेक्ट जो है वो एक सब्जेक्ट पे आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए एक लाइन रखेंगे आप, एक, ठीक है, एक पैरा किसका होना चाहिए? सब्जेक्ट का। लास्ट लाइन जो डेडिकेटेड होगी मींस या तो फीडबैक फॉर्म में होगी कि यार तुम मुझे लिखना, मैं तुमको लिखूंगा, और घर पे सब अच्छे हैं, इस तरीके से आप लास्ट एक लाइन ऐसे ही लिखेंगे, और वो पैराग्राफ से थोड़ी हटके होगी, यही स्टाइल में लिखना है। एंड लास्ट में आप अपना योर लवली या योर काइंडली, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। देन आप अपना नाम लिखिए, या आपको अगर उनसे कुछ रिलेशन है, ठीक है, तो वो रिलेशन का नाम लिखिए, या अदरवाइज अपना नाम लिख के अपना रिलेशन जो है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिया हुआ है, नाउ इमेजिन यू आर उदयन। अब आप खुद समझिए कि आप कौन है? उदयन मींस अतित्र के लड़के। तो अगर आपको अगर ऐसा लेटर लिखना है, अब आपने कोई आपको लेटर तो मिल चुका है, अब इसी का लेटर मिल गया तो अब आप रिप्लाई तो करेंगे। तो अगर उस टाइप का अगर आपको रिप्लाई करना हो तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आपकी डेट आएगी, डियर आप डैड लिख सकते हैं, ये कुछ भी, ठीक है, आप जो वर्ड यूज कर सकते हैं, डैड हो गया, ठीक है, फादर हो गया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिखेंगे, जो आपको सब्जेक्ट जो चीज बोलना है, एंड लास्ट में जैसे इन्होंने एक सेंटेंस लिखा था, ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप इस तरीके से भी उनको बोल सकते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, एंड टेक केयर एंड गुड हेल्थ, ठीक है, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, ठीक है, आप इस तरीके से उनको बोल दीजिए, एंड लास्ट में आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। What do we have learned? ठीक है, हमने क्या क्या चीज इसमें सीखी, ठीक है, वो चीजें हम तो पता है, हमको पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, जिसके अंदर क्या बता रहा है, गिफ्ट के ऊपर चल रहा था, ठीक है।